दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने अब फिर से नई हाई बनाने की तैयारी कर ली है। स्टॉक में हमने देखा है कि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बनी है फ्राइडे के दिन। अब आप ये समझ ही सकते हो कि एक के बाद एक लगातार ऑर्डर मिले। एक लेटेस्ट ऑर्डर इनको से मिला, इससे पहले महाराष्ट्र से भी इनको ऑर्डर मिला है। तो बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर बुक है, लगातार एक के बाद एक इनको प्रोजेक्ट मिल रहे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के 11 kV लाइन के हो या फिर मेट्रो के प्रोजेक्ट हो और बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट से भी इनको प्रोजेक्ट मिल रहे। बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है। ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला तो नहीं है, आने वाले समय में ये आराम से 4 डिजिट में जा सकता है। तो बहुत सारी बातें जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या इस समय हमें आरवीएनएल में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी 120 वंदे भारत ट्रेन भी बनाने जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक ने कमाल कर दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी और एक नया हाई बना दिया है 12% की बम्पर तेज़ी के साथ में। स्टॉक बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है और ओएफएस की खबर की वजह से जो गिरावट का माहौल बना था वो सारा खत्म हो चुका है और स्टॉक ने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया है। और आप देख सकते हो कि जल्द ही कंपनी की एजीएम होने जा रही है, उसमें कुछ बड़े अनाउंसमेंट भी हो सकते हैं। कंपनी जो डिविडेंड का ऐलान किया वो डिविडेंड भी आपको देगी। ऐसे में क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम आरवीएनएल की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 131 पर हुई, यानी शुरुआत लगभग फ्लैट हुई। गुरुवार की क्लोजिंग के आसपास ही 131 की ही क्लोजिंग थी गुरुवार को, लेकिन इंट्राडे में 139 का हाई भी बना। जो लो है वो 130 का, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसे बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हुई, वॉल्यूम में जबरदस्त इजाफा है, वो इशारा करे कि बड़े फंड हाउस इस लेवल पे खरीदारी करे। अंत में 138.45 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 5.65% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो वो क्लोजिंग बिल्कुल ऊपर की तरफ है और पिछले एक महीने में सबसे ज़बरदस्त वॉल्यूम भी हुआ है। देख सकते हो कि एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 86 लाख की ही डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। गुरुवार के दिन 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन फ्राइडे को 8 करोड़ का जबरदस्त वॉल्यूम हुआ और 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो, पूरे महीने में सबसे जबरदस्त वॉल्यूम हुआ और लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ फिर से पॉजिटिव होने लगा है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 28 अगस्त को स्टॉक 126 के आसपास था, 2.4% की शानदार तेजी देखने को मिली। 29 अगस्त की बात करें, स्टॉक 127 के आसपास है 0.7% की तेजी के साथ। अगर हम बात करें 30 अगस्त की, तो स्टॉक की क्लोजिंग 128 के आसपास थी, 0.6% की तेजी बनी। और 31 अगस्त की बात करें, स्टॉक 131 के आसपास आ गया 0.2% की तेजी के साथ। लेकिन 1 सितंबर को स्टॉक ने कमाल कर दिया, सीधा स्टॉक 138 तक पहुंच गया 5.5% की शानदार तेजी के साथ। तो ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि सिर्फ 4-5 ट्रेडिंग सेशन में जो 126 के आसपास स्टॉक था वो 139 तक पहुँच गया, नहीं लगभग 13 रुपये का ज़बरदस्त जंप। यानी ये जो तेज़ी है वो करीब 10% के आसपास की है, जो काफ़ी शानदार है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो आईपीओ आने के बाद पिछले 2 साल में इसने 389% का शानदार रिटर्न दिया, लोगों को मालामाल कर दिया। सिर्फ 1 ईयर की बात के स्टॉक ने 319% का बम्पर रिटर्न दिया, क्योंकि स्टॉक 30 रुपीज़ के आसपास था, 146 तक जाके आया, आपने देखा ही है। 6 मंथ में इसने 136% का बम्पर रिटर्न दिया, यानी आपके पैसे डबल से ज़्यादा हुए सिर्फ 6 महीने में। अब यहाँ पे पिछले 1 महीने के हिसाब से भी 10% की तेज़ी बनी है। 1 वीक के हिसाब से देखें तो लगभग 11% की तेज़ी और 1 डे के हिसाब से 6% की तेज़ी है। कुल मिला के रिटर्न बहुत अच्छा है, कहीं कोई निगेटिव रिटर्न नहीं है। यहाँ पे देख लो कि इसने 29 रुपये का लो बनाया था, ये 52 वीक का लो है। जो हाई है 146 का, स्टॉक 139 तक पहुँच चुका है, यानी बिल्कुल ये नई हाई बनाने को तैयार है। यानी 1 के 2 ट्रेडिंग सेशन में बाजार ने साथ दिया तो ये बिल्कुल नई हाई बना देगा। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे आरवीएनएल को मध्य गुजरात वीज कंपनी की तरफ से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिला, ये जो आप देखें ऑर्डर इनका, तो ये डिज़ाइन, सप्लाई और इंस्टॉलेशन का काम है, जिसमें देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है, लॉस रिडक्शन डिस दाहोद में होगा ये, और इनके लिए प्रोजेक्ट कंपनी कंप्लीट करके देगी। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात करें, ये 282 करोड़ 11,91,634 करोड़ का एक बड़ा आप देखो प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़ी कॉस्ट है। और आप समझ सकते हो ये एक तरह से काफ़ी बड़ी इनकी एक जीत है, जो लगातार एक के बाद एक ऑर्डर मिल रहे। ऐसे में आने वाले समय कंपनी के लिए काम की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा देखें तो आप देख सकते हो कि ये इनको एक मेट्रो का प्रोजेक्ट मिला है, महाराष्ट्र मेट्रो का 256 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है और ये लोअर्स बिडर बने हैं यहाँ पे, और बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से ये इनको मिला है प्रोजेक्ट। तो आप देख सकते हो कि जितने मेट्रो के प्रोजेक्ट है लगातार कंपनी को ही मिल रहे, चाहे महाराष्ट्र के हो या फिर गुजरात के हो, अहमदाबाद, सूरत के हो।
या फिर चेन्नई मेट्रो के हो, इनके पास वो काबिलियत है कि सारे मेट्रो के प्रोजेक्ट कंपनी ले रही है। ऐसे में इसका बिजनेस यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। यह स्टॉक आने वाले समय काफ़ी शानदार प्रदर्शन करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे स्टॉक की परफॉर्मेंस देखिए, स्टॉक न तो इस समय आप देखें तो ओवरबॉट जोन में, नहीं ओवरसोल्ड जोन में, यानी एंट्री की जा सकती है। स्टॉक 5 डे, 10 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पे स्टॉक को लेकर प्रभुदास लीलाधर की तरफ से वैशाली पारेख ने खरीदारी की सलाह दी है। उनके हिसाब से 120 से 123 के आसपास आपको खरीदारी करनी चाहिए और जल्द ही इसका टारगेट 147 का देखने को मिल सकता है। आपको इसमें एक स्टॉप लॉस भी लगा लेना है, करीब देख सकते हो कि 190 से 120 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहे, तो यह आपको 147 का टारगेट दिखा सकता है। टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत के हिसाब से भी स्टॉक बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है और 132 पार करते ही इसमें जो टारगेट आने वाले समय 144 का टारगेट देखने को मिलेगा। इसका जो सपोर्ट है 127 का है, उसको एक तरह से आप स्टॉप लॉस समझ के इसमें खरीदारी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोग्रेसिव शेयर्स के आदित्य गग्गर का कहना है कि स्टॉक 60 से 140 के रेंज में गया है और तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय जो पैटर्न बन रहा है इस हिसाब से 144 का इसने अगर ब्रेकआउट दे दिया और ये रजिस्ट्रेशन को पार किया तो 179 का टारगेट देखने को मिला, यानी 180 तक स्टॉक जा सकता है। ऐसे में आप देख दो कि जो ब्रोकरेज हाउस है वो काफ़ी बुलिश है इसको लेकर। दूसरी तरफ वीपी इनक्रेड इक्विटीज़ के गौरव बीसा के हिसाब से भी इसमें आप खरीदारी करें और आप आने वाले समय इसमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये उनके हिसाब से जो टारगेट दिए इसके 170 से 175 के टारगेट है और एक इसका लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 120 का है, जिसको आप स्टॉप लॉस समझ सकते हैं। और इसके साथ में अगर आप खरीदारी करेंगे तो आपको 175 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। यानी जितने ब्रोकरेज हाउस है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय आरवीएनएल को लेकर, और क्यों ना हो, स्टॉक के पास परफॉर्मेंस ही काफ़ी अच्छी है। कंपनी 120 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी जिसमें स्लीपर कोच भी शामिल है। अब तक स्लीपर कोच नहीं आई है, सारी की सारी सीटिंग ही होती है। अब स्लीपर कोच आएगी जिसको आरवीएनएल बनाएगी रसिया की कंपनी के साथ मिलके। और दूसरी तरफ देखें तो इनके पास बहुत सारे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, कंपनी नवरत्न बन चुकी है। ऐसे में इनके पास वो फ्रीडम है कि वो आराम से बिना सरकार की परमिशन के काफ़ी बड़े ऑर्डर ले सकती है और जिससे इनके ऑर्डर है वो 2027 तक के लिए काफ़ी कंप्लीट ऑर्डर इनके पास पड़े हैं। ऐसे में स्टॉक तो मल्टीबैगर बनेगा। अगर आप इसको 5 से 10 साल के लिए होल्ड करते हो तो ये 1000 का टारगेट आपको दिखा सकता है आराम से। अब चलते हम IRFC की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 56.25 पर हुई जहाँ पे 12.05% की बम्पर तेजी देखने को मिली और इंट्राडे में 56.50 का हाई भी बनाया, बिल्कुल नई हाई बनाई है। और आप ये देख ही सकते हो पहले, इससे पहले जब तेजी से स्टॉक बढ़ा था 52.70 तक गया था, उसके बाद में आप देखें तो OFS की खबर आ गई और उसमें गिरावट का माहौल बना और स्टॉक 46 तक चला गया। अब उस लेवल से देखें तो स्टॉक में फिर से 10 रुपये की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है और ये स्टॉक इसीलिए दौड़ रहा है क्योंकि कंपनी मजबूत है। यहाँ पे देखिए पिछले एक साल में स्टॉक ने 156% का बम्पर रिटर्न दिया है। स्टॉक ने 21.95 के आसपास स्टॉक था 2 सितंबर को। सिर्फ यहाँ पे 6 मंथ की बात करें स्टॉक ने 97% का बम्पर रिटर्न दिया है। 28 के आसपास जो स्टॉक था वो 56 के आसपास आ गया, यानी पैसे एक तरह से देखें तो 6 महीने में ही डबल हो चुके हैं। यहाँ पे अगर हम सिर्फ 1 मंथ की बात करें स्टॉक ने 25% का शानदार रिटर्न दिया है। 44 का स्टॉक इस समय 56 के आसपास है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो भारी निवेश किया है HDFC ग्रुप ने। HDFC के अलग अलग जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त निवेश किया है और वो इशारा है कि वाकई स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ने यहाँ पे 60,641 करोड़ का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड ने भी 10,680 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC डिविडेंड यील्ड फंड रेगुलर ने यहाँ पे 3,572 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC हाइब्रिड डेट फंड ने भी 2,854 करोड़ का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा पराग पारेख कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड ने यहाँ पे 1,504 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि HDFC बैंक की तरफ से बहुत भारी निवेश किया गया है और ये इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें निवेश करें, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।